Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, whatever you feel connected with. Today we are here for another lecture on the electric charges and field. ठीक है बस इतनी ही अंग्रेजी आती थी मुझे. ओके चलिए. सो आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सीरीज करने वाले हैं. सेकंड न्यूमेरिकल. फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने कर लिया था चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और फोर्स के ऊपर में हमने अप्रॉक्स सारे मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट सब हमने निकाला था उस न्यूमेरिकल सीरीज में. आज सेकंड न्यूमेरिकल सेट है हमारा जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और मेरे हिसाब से एक और न्यूमेरिकल सीरीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में मैं लेक्चर के लास्ट में उसे ब्रीफ करूंगा. ठीक है, अभी के लिए शुरू करते हैं इसको. ओके सो आपको लेक्चर के सारे नोट्स सिंप्लीफाइड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. ओके साथ में एक डीपीपी शेयर किया जाएगा जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं अपने घर पे. ओके चलिए, मूविंग फॉरवर्ड. आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं. ठीक है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल आप दिखाने वाले हो मुझे? हाँ बच्चे, मैं न्यूमेरिकल दिखाने वाला हूँ. तो न्यूमेरिकल दिखाने से पहले बस आज की क्लास के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उन्हें हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हुए हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ रखा है. व्हाट डू इज इलेक्ट्रिक फील्ड? एज पर एज आवर अंडरस्टैंडिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया था? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, या फिर F बराबर QE से भी रिलेशन इसका आया था. F बराबर QE यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा मेरा. क्लियर है इतना चीज? ठीक है, ये मेरा पहला फॉर्मूला आया था. दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने क्या पढ़ा था? E बराबर KQ बाई R स्क्वायर. ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके जस्ट अ मिनट. ये हमने कब पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, इसके बाद हम लोग ने क्या किया था? इसके बाद हमने डाइपोल पढ़ा था और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ी. और डाइपोल के साथ साथ हमने चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ था. जस्ट अ मिनट गाइस. जी तो मैं कहाँ था एवरीवन? आई गेस माय फोन इज साइलेंट नाउ. यू वोंट गेट एनी इंटरप्शन और अनएक्सपेक्टेड रिंग ड्यूरिंग द क्लास. ठीक है चलिए. सो ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने देखा था. ओके आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया था? इसके बाद हमने डाइपोल पढ़ा था, और डाइपोल के बाद हमने क्या पढ़ा था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके भी न्यूमेरिकल आज मैं क्लास में लाया हूँ. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एज प्रॉमिस लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला हुआ था डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कि इसके क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा. चेक डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, हमने देखा कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते? 3 टाइप के. कितने टाइप के? 3 टाइप के. ओके फर्स्ट वन वी स्टडीड अबाउट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सेकंड वन स्टडीड अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस और एरियल. and third one we studied about volumetric charge distribution. Check linear charge distribution denoted by lambda which is equal to charge distributed per unit length. ठीक है, या फिर इसी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या आ गया था? लैम्डा बराबर dq बाई dq ओवर dl. क्लियर है, ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गया था. सरफेस चार्ज में क्या आ गया था? सिग्मा. इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा बराबर q बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया. इसी को क्या बोल दिए थे हम लोग? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल एरिया. ठीक है, दिस इज माय सिग्मा. ठीक, इसके बाद हम लोग ने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज में पढ़ा था रो के बारे में. और रो क्या था? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या फिर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल वॉल्यूम. ठीक है, रो बराबर डी क्यूब ऑन डी वी. ठीक है, आज इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे क्लास में, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था. ठीक है, सॉरी ये आपको विजिबल नहीं होगा. ओके चलिए, हाथ पैर कस लीजिए. ओके चलिए शुरू करते हैं.
आज का टारगेट हमारा क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन चार्ज डेंसिटी के बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूलाज आप लोगों ने नोट कर लिए गाइस? फॉर्मूला नोट कर लिया क्या गाइस? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आपको। मैंने लास्ट क्लास में ऑल दो इसके बारे में जिक्र किया हुआ था, बट न्यूमेरिकल बनवाने से पहले मेरी फर्ज बनती है कि मैं इसे डिस्कस करवा दूँ, ठीक है। एक मिनट, हार्डली इट विल टेक 1 मिनट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सर अगर मल्टीपल चार्जेस थे तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, और मुझे किसी P पॉइंट पे अगर जानना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो मैं सबको जोड़ देता था। दिस इज माई R1 वेक्टर, दिस इज माई R3 वेक्टर, दिस इज माई R4 वेक्टर, एंड दिस इज माई R2 वेक्टर। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिखा था कि समेशन ऑफ I बराबर 1 से लेके n तक QI बाई RI का होल स्क्वायर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था, और मैंने बोला था ये है सच। बस आपको बेसिक याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है सर। हर ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना और उसको वेक्टरली ऐड कर देना, बस सिंपल सी बात यही है। और यहाँ पे एक और टर्म ऐड होगी, जस्ट अ मिनट, एक और चीज ऐड होगी, दैट इज आर कैप, ठीक है, इन द आर आई कैप डायरेक्शन, ठीक है, आर कैप डायरेक्शन, नॉट आर आई कैप, दैट इज आर रिजल्टेंट आर कैप डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी तो आर कैप डायरेक्शन आर आई होगा। ओके, रिजल्टेंट क्या होगा? सबका रिजल्टेंट वो आर कैप डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, फाइनल रिजल्टेंट जो आएगा। क्लियर है इतना चीज? चलिए न्यूमेरिकल बनाएंगे, चीजें क्लियर होगी और ज्यादा चीजें क्लियर होगी, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, ठीक है। ये बच्चे वाले न्यूमेरिकल हैं, ये सब हम जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी 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 एंड जल्दी। देखिए, एक चार्ज क्यू यहाँ पे है, एक चार्ज क्यू यहाँ पे है, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। इस क्यू चार्ज के कारण से हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। सारे चार्जेस के कारण से हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, find electric field at point P. Find electric field at point P due to superposition of charges. Due to superposition of charges. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पी पॉइंट पे निकालना है, किसके कारण से? सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के कारण से, ठीक है। अब देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है मेरा, इसके कारण से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? इधर की तरफ। इसको मैं नाम दे देता हूँ पहले 1 2 3 एंड 4। ओके, इधर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना मेरा बच्चा? इसको मैं E1 बोल देता हूँ, E ड्यू टू 1। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? इधर बनेगा, E ड्यू टू 2 मैं बोल देता हूँ इसको। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण से, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? इधर बनेगा सर, माइनस चार्ज के कारण से, E ड्यू टू 3 में बोल देता हूँ। और इसको मैं क्या बोल दूँ? इधर की तरफ E ड्यू टू 4 बोल दूँ, माइनस चार्ज के कारण से। क्लियर है? माइनस चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फील्ड लाइन को, फील्ड लाइन कन्वर्जिंग होता है माइनस चार्ज में, और पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइन डाइवर्जिंग होते हैं। क्लियर है चीज? ठीक है। सो अगर अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहूँ किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1 E2 E3 सारे इक्वल होंगे, चार्जेस इक्वल हैं। E1 मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? के क्यू बाई दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मुझे जानना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। इसको पहली चीज, कोई डिस्टेंस मुझे गिवन नहीं है, मैं इसको आर एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज ये कि मैं इसको आर एज्यूम करके बना सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी डिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मुझे साइड डिस्टेंस दिया रहेगा, साइड, तो हमें पता है साइड डिवीजन है, तो साइड है तो ये क्या है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है। सो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का साइड लेंथ कितना होता है? √2 है, √2 है। और √2 ए का आधा कितना हो गया? A/√2, ठीक है। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई? A/√2, ठीक है। फिर आर बराबर A/√2। इसको मैं फाइनल स्टेज में डालूंगा। क्लियर है?
ठीक, चलिए देखो E1 की वैल्यू आ गई, यही सेम वैल्यू कितनी होगी E2 की होगी, यही सेम वैल्यू E3 की भी होगी, यही सेम वैल्यू E4 की भी होगी। मैं मैग्नीट्यूड के टर्म से बात कर रहा हूँ। अब फाइनल डायरेक्शन हमें डिसाइड करना है बेस्ड अपॉन किधर की तरफ फील्ड लाइन फाइनली जाना है, ठीक है। अब मुझे जानना है, तो ये इस सब को मैं कमांडली ई बोल दूं अगर तो मुझे पता है इस पी पॉइंट को मैं री ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे पी पॉइंट, इधर की तरफ क्या फील्ड है E2 है और इधर की तरफ ही E4 है। इस दोनों को मैं कितना ट्वाइस ऑफ ई बोल दूं मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। इधर की तरफ कितना है E1 है, इधर की तरफ है E3 है, तो मैग्नीट्यूड वाइज मैं इसे कितना बोल ट्वाइस ऑफ ई बोल दूं, ठीक है। अब इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल्स कितने पे मतलब इंटरसेक्ट करते हैं इस दोनों को 90 डिग्री पे। तो दो वेक्टर दिए हुए दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी। दिस इज माय रिजल्टेंट, जस्ट अ मिनट, दिस इज माय रिजल्टेंट ई रिजल्टेंट, ई रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 2e रूट अंडर cos 90 वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, 2√2e हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, रिजल्टेंट कैसे निकालता है 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर। जल्दी जल्दी आज हम लोग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं, ये एडवांस थोड़े से एडवांस, थोड़े से रिलेवेंस आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और एडवांस न्यूमेरिकल में दिखेंगे, ठीक। ट्वाइस इंटू 2e इंटू कॉस 90, 2e इंटू 2e इंटू कॉस 90, ठीक है, सॉरी कॉस 90 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90, दैट इज जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, सो आई एम लेफ्ट विथ ई रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू रूट अंडर 8e स्क्वायर, 8e, या फिर इसको मैं कितना बोल दूँ 2√2e बोल दूँ, क्लियर है। ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की अगर बात की जाएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक 2√2, और ई की वैल्यू कितनी है बच्चा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओके। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि साइड लेंथ ए है, देन डिस्टेंस के टर्म्स में, ए के टर्म्स में हम क्वेश्चन को आंसर को कैसे लाएंगे, ई नेट बराबर क्या लिख दूं मैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज अनदर कलर, ई नेट बराबर 2√2 के क्यू डिवाइडेड बाई आर की जगह पे मैं क्या लिख दूं ए बाई रूट टू, ए स्क्वायर बाई रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्लियर है ये चीज़ के। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, यहाँ पे साइड नहीं दिया हुआ है, अच्छा साइड ज्यूम कर ले क्या, ठीक है। देखो ये साइड हम ए ही ज्यूम करते हैं, ठीक, ए और ए, ठीक है। साइड से इक्विलैटरल ट्रायंगल ज्यूम कर रहे हैं, ए ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस मुझे पता है, इस चार्ज से डिस्टेंस पता है, इस चार्ज से डिस्टेंस नहीं पता, इस चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा ये आप लोग जानते हैं क्या, आई होप ये आप लोग जानते होंगे, ये बाई रूट 3 होता है, ये आप लोग को पता है क्या, या मैं निकाल दूँ इसे, आई होप ये चीज़ आपको पता होगा, ओके। अगर नहीं तो मैं क्वेश्चन करवाने के बाद ये आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये बाई रूट 3 होता है डिस्टेंस, ठीक। चलिए अपन देखते हैं, अपन अब लिखना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ई एट पॉइंट पी, चार्जेस का नामकरण कर दें 1 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बराबर ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 देखते हैं हम लोग पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कितना आ जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, यही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 आया, E1 ये मेरा और E2 ये मेरा आ गया, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये चीज़ आपको पता है क्या, हाँ
√3 ऑफ ई। आई गेस मैं निकाल देता हूँ अभी, जस्ट एक सेकंड, ठीक है। और E1 E2 आ गया, E3 मैं लिख देता हूँ एक सेकंड के लिए। E3 बराबर में क्या लिख दो, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई व्हाट इज माई, दिस इज A बाई √3 का होल स्क्वायर, A बाई √3 का होल स्क्वायर विच इज 3KQ बाई ए स्क्वायर, 3KQ बाई ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस इज अपोजिट इन डायरेक्शन। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। E1 E2, ओके, दोनों की मैग्नीट्यूड में E के बराबर रिज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। E दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, E नेट बराबर ये कितना आ जाएगा, √अंडर E1 का स्क्वायर दैट इज E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 E स्क्वायर E इंटू cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ, cos 60 इज हाफ, जस्ट अ मिनट, हाफ, ये एक से एक कर दिया, दैट इज √3 E स्क्वायर, यही मैंने आपको बोला था √3, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई गेस दिस इज नॉट विजिबल, अब दिख रहा, √3 हो जाएगा, ठीक है। सो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने दीजिए, अब मुझे पॉइंट पी को डिफाइन कर लीजिए। पॉइंट पी पे इधर की तरफ एक फील्ड जा रहा है, कितना है ये, इसका मैग्नीट्यूड √3 ऑफ ई है, ओके। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ KQ बाई ए स्क्वायर, यानी कि E ड्यू टू E3 में इसे बोल देता हूँ, ओके, अभी आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऑल्दो मुझे दिख रहा है दैट E3 इज ग्रेटर देन, E3 इज ग्रेटर देन दिस E रिजल्टेंट, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, माइनस Q चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में होगा, क्लियर है। सो अब मैं क्या करूंगा, E3 माइनस दिस थिंग मैं करूंगा, सो E नेट बराबर E3 minus √3 times of E. So E3 is what? 3 times of KQ by A square minus √3 times of E is what? KQ by A square. So we get here KQ by A square by 3 minus √3, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। इसके डायरेक्शन के बारे में बात की जाएगी, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ओके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, पहला क्वेश्चन, देन दूसरा क्वेश्चन, देन दोनों सेम क्वेश्चन थे लगभग लगभग, ठीक है। सेम क्वेश्चन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे फिर से वही काम करना है, KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर, हर बार सेम चीज़ करना है। देखते हैं, नामकरण करते हैं। यहाँ पे मजे की बात है, चार्जेस सारे सेम है, बस मैं साइन चेंज है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सारे चार्जेस के सेम है, डिस्टेंस सारे चार्जेस के सेम है, ठीक है। सो मुझे पॉइंट पी पे निकालना है, मुझे पॉइंट पी पे निकालना है, इस पॉइंट पे आई नीड टू फाइंड आउट दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में जो हम निकालेंगे, सो हम कैसे निकालेंगे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे हमें पता है ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, ये दोनों साइड्स बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमें कितना होता है, ये ए आ जाता है, ये भी ए आ जाता है, सो सारे साइड्स के डिस्टेंसेस क्या आ जाएंगे, मुझे ए आ जाएंगे, ठीक। दिस साइड कम्स आउट टू बी ए, ओके, ए। सो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया यार 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 यार, हाँ। सो चार साइड्स मैग्नीट्यूड सेम है, साइड के लेंथ कितना है, ए दिया हुआ है, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये हमें ये पता है, तो अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। लेट मी यूज ब्लैक कलर फॉर दिस, ठीक है। मैं इस फिगर को कचरा करता हूँ, उसके बाद मैं इसे साफ कर दूँगा, ठीक है। चलिए, इस क्यू चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ब्लैक कलर, यार ब्लैक ब्लैक ब्लैक, आई नीड अ ब्लैक, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं नामकरण पहले कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस क्यू चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू 1 आएगा ये, ठीक है। E ड्यू टू 2 किधर जाएगा, इधर जाएगा, E ड्यू टू 2। E ड्यू टू 3 किधर जाएगा, इधर आएगा, E ड्यू टू 3। E ड्यू टू 4 किधर जाएगा, इधर ही आएगा, E ड्यू टू 4। E ड्यू टू 5 किधर जाएगा, माइनस क्यू चार्ज है तो इधर ही आएगा, E ड्यू टू 5, E ड्यू टू 5, ओके। E ड्यू टू 6 किधर जाएगा, प्लस क्यू चार्ज है तो इधर आएगा, E ड्यू टू 6। ये चीज़ क्लियर है क्या, डायरेक्शन क्या आ रहा है, ठीक है। सारे चार्जेस क्या
अब मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, ये बात आई गेस आपको समझ में आ जानी चाहिए, दैट E1 बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि साइड लेंथ ए है और हेक्सागन में ये सॉरी ए स्क्वायर, साइड लेंथ ए दिया हुआ है और हेक्सागन में क्या होता है, साइड लेंथ जो होता है वही आपको डायगोनल मतलब कि ये लेंथ भी सेम होता है। ओके चलिए, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होता है, ठीक है, वाइस होता है ये पूरा लेंथ, ठीक है। चलो देखो, हाँ E1 आ गया मेरा, यही चीज़ E2 भी होगा, यही चीज़ E3 भी होगा, यही चीज़ E4 भी होगा मैग्नीट्यूड वाइज, यही चीज़ E5 भी होगा, यही चीज़ E6 भी होगा मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, ये सारी चीज़ें आ गई मुझे। सो ये मुझे क्या आ गया, इसको मैं ई लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ई मैं लेट कर लेता हूँ। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ उस पी पॉइंट को, पी पॉइंट, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2e, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2e। पहले मैं इस दोनों को मैं पहले डील कर रहा हूँ, इस दोनों वेक्टर को और इस दोनों वेक्टर को, इसको मैं लास्ट में लाऊंगा, ठीक है, इसको मैं लास्ट में लाऊंगा, इस वाले वेक्टर को मैं लास्ट में लाऊंगा। पहले वी आर डीलिंग विद दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, क्लियर है इतना चीज। एज वी नो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, सो इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बचेगा 120 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब आपको एक बात मैंने बताई हुई थी वेक्टर जब पढ़ा रहा था कि दो वेक्टर होंगे, दोनों के बीच में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 2e के बराबर। ये चीज़ आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 2e के बराबर हो जाएगा, ठीक है, निकाल दो, निकाल लोगे, निकाल देता हूँ, कितना लिख दूँ मैं, रूट अंडर 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2e का होल स्क्वायर, 2e इंटू 2e इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कितना होता है, माइनस हाफ होता है, 2 से 2 कटा माइनस आया, therefore 2 1 2 स्क्वायर 2e स्क्वायर, एक 2e स्क्वायर कट जाएगा, therefore we are left with only 2e स्क्वायर, और 2e स्क्वायर का कितना रिजल्टेंट आ जाएगा 2e आ जाएगा, क्लियर है इतना चीज, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2e आ जाएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया फॉर्मूला, ठीक 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 ठीक, ये हो गया मेरा डन 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 डन। सो दिस इज माई 2e, और एक वेक्टर मैंने पहले से छोड़ रखा है, ये वाला वेक्टर मैंने इसको छोड़ रखा है, ठीक है। सो इस पी पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर आ जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आया, और इधर एक और वेक्टर पहले से मेरा जा रहा है दैट इज 2e। सो दोनों 2e को जोड़ के कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, पॉइंट पी पे पहले से इधर की तरफ एक 2e वेक्टर जा रहा है, और बाद में एक और वेक्टर आ गया जो बोल रहा है कि मेरा भी मैग्नीट्यूड 2e है भाई, अपने साथ जोड़ ले, ठीक है, इस पॉइंट पी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो टोटल मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई नेट बराबर 4 टाइम्स ऑफ ई, विच इज इक्वल टू 4 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर। आई दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। ये चार्ज क्यों नहीं है गाइस, मेरा लैपटॉप रोज डिस्चार्ज हो जाता है गाइस, चलिए मैं इसे 5 मिनट बाद चार्जिंग में लगा दूंगा, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अच्छा ये पेज मैंने छोड़ा था ये डिस्टेंस बताने के लिए, डिस्टेंस आपको क्लियर है कि ए बाई रूट 3 कैसे आ रहा है, मैं ये बता दूं आपको, जस्ट आपको अगर दिक्कत है तो आप स्किप कर सकते हैं ये वाला पार्ट, बट मैं ये डिस्टेंस बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता ये डिस्टेंस, इसमें भी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, दोनों डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 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 अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने ये जगह छोड़ा था डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस तो आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आपको, आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर मैंने डाला, ये ए बाई 2 होगा, ये ए है, ये ए है, ये बाई 2 है, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, अरे बोलो, अरे बोलो, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बाई 4, और ये कितना आ जाएगा 4 ए स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, रूट 3 ए स्क्वायर बाई रूट 3 ए बाई 2 आ जाएगा ये चीज़, ये पूरा लेंथ कितना आ गया रूट 3 ए बाई 2, ठीक है। सेंटर है, सेंटर है, जस्ट मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, ये मेरा कितना आ गया रूट 3 ए स्क्वायर बाई रूट 3 ए बाई 2, ठीक है, ये लेंथ पर आ गया रूट 3 ए बाई 2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, ये वाला लेंथ निकालना है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई गेट अ बट कंफ्यूज्ड, हाँ हाँ हाँ, ये देखिए
ये वाला लेंथ मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये पूरा 60 डिग्री है क्या, इसको मैं काटूंगा तो ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, जस्ट मिनट मैं आपको लिखता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, ये ट्रायंगल मैंने कहता था 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। दिस इज a/2, ये बाइसेक्ट करेगा इसको a/2 में, ये a/2 आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ फोन कॉल, ये a/2 आ जाएगा। अभी a/2 ये कितना आ जाएगा, a/2 cos 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप लोग निकाल के देखिए। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक दिस कॉल। हेलो, हेलो गाइस, सो कहाँ थे हम लोग? जस्ट अ मिनट, लेट मी टर्न ऑन द फैन फर्स्ट, उसके बिना तो मैं कर नहीं पाऊंगा कुछ भी। ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? हाँ, तो हम क्या क्या रहे थे भाई? गाइस गाइस गाइस, क्वेश्चन कर चुके हैं ये 3 मिनट्स, ये तो कब का कर चुके हैं, आई गेस ये भी कर चुके हैं। अच्छा नहीं, मैं साइड बता रहा था यहाँ पे क्या। देखिए, ये वाला मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? जस्ट अ मिनट, ये बेस है, ये बेस है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है। हाइपोटेनस बेस बाय हाइपोटेनस के रेशियो को ही cos थीटा बोलते हैं, यानी कि cos 30 डिग्री बराबर, इस लेंथ को मैं r बोल दूं, यहाँ तो मैंने सीधा लिख दिया था, इसको मैं r बोल दूं, इस लेंथ को मैं r बोल दूं, तो cos 30 डिग्री बराबर a/2 बाई r, यानी cos 30 कितना हो गया, √3/2 बराबर a/2r। 2 से 2 कटा, a बराबर r बराबर a/√3, यही लेंथ मैंने वहाँ लिखा था। ठीक है गाइस, आई गेस अब ये डिस्टेंस वाला चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से आपको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं दूसरे कलर से आपको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हाउ टू चेंज द कलर गाइस? मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, आई कांट सी एनी ऑप्शन टू चेंज द कलर। छोड़ो, छड्डो जी, छड्डो, अपने को क्या है। ये हो गया, ये क्वेश्चन डन है क्या? अब चलिए, अब एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग से एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, क्या ऐसा पूछा जाता है कि सर मान लीजिए एक स्क्वायर है, या फिर मैं इसे फिगर बनाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, ये स्क्वायर है, ओके, यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हमें तो पहले सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा, ये तो ईजी हो गया, ये तो कंपेरेटिवली ईजी हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ भेजेगा, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ भेजेगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर की तरफ रह जाएगा। ठीक है, ये इजी हो गया। रुक जाओ, मैं थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ गाइज, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैं कैसे करूँ, रुक जाओ, मैं 5 चार्जेस कर ले लेता हूँ, या 6 चार्जेस कर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ सेंटर पे पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू गिवन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ क्यू है, यहाँ पे 2q है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू। अब ठीक है, अब आई गेस ये चीज़ ठीक है। चेक, देखो, इस 2q को मैं, इस 2q चार्ज को मैं कैसे कर सकता हूँ, इस 2q चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, q प्लस क्यू लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत? अब अगर, अब अगर मैं चाहूँ तो इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाता हूँ, सर्किट नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं, इक्विवेलेंट में फिगर बनाता हूँ, जस्ट सिमिलर फिगर है, जस्ट सिमिलर फिगर है। ठीक है, सिमिलर फिगर है। अब जो है, सो हमको पता है सर, जब Q Q Q Q Q और Q चार्ज दिया रहेगा तो सेंटर पे फील्ड कितना आ जाएगा, यूनिफॉर्म, अगर सबका साइड लेंथ ये है तो
यूनिफॉर्मिटी के कारण से क्या आ जाएगा, रेगुलर हेक्सागन के कारण से ये क्या हो जाएगा, सेंटर पे फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे सर एक क्यू चार्ज जो है मेरा, हमको जो दिख रहा है सर, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे एक क्यू चार्ज को ले लिए, ये इसके कारण से तो फील्ड जीरो हो रहा है। इसके कारण से सेंटर पे फील्ड कितना, यहाँ पे फील्ड जीरो। बच किसके कारण से रहा है, बस एक छोटे से क्यू चार्ज के कारण से बच रहा है फील्ड। तो बस हम उसको अगर निकाल दें, अगर हम उसको निकाल दें, जैसे कि मान लीजिए हम इसी फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं, just let me redraw this figure, copy and paste it over here। ठीक है, हम्म, अब सारे के कारण चार्जेस तो जीरो हो गए, बचा कितना चार्ज, एक चार्ज बचा सर इस वर्टेक्स पे, एक क्यू चार्ज बच गया। ठीक, इसके कारण से पी पॉइंट पे मुझे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट कितना हो जाएगा, इधर की तरफ के क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बराबर के क्यू बाई, जो साइड लेंथ ए लिया मैंने तो ए का स्क्वायर। ठीक है, ऑल्दो ये रेगुलर लग नहीं रहा बट एज्यूम करेंगे ये रेगुलर है। ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ये ट्रिक से मैंने किया। पर्टिकुलरली अगर मैं इतने वेक्टर लॉ में नहीं घुसूँ, अब यहाँ पे मुझे वेक्टर लॉ लगाना रहता है, इसका फील्ड उसका फील्ड कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा, वो सब निकालने लगता तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता। मैंने बस सिंपल इस तरीके से किया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे टू क्यू चार्ज है, तो मैंने क्या किया, जस्ट एक क्यू चार्ज के कारण जीरो कर दिया, एक क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल दिया, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा। क्लियर है इतना चीज। ठीक, सेम तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, ये पेंटागन है। ठीक है, फोर आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर पेंटागन। ठीक है, आइडेंटिकल चार्जेस है, रेगुलर पेंटागन है, यानी कि सारे के साइड ए है, सारे के साइड ए है। ठीक है, सारे के साइड सेम है। ठीक, अब ये डिस्टेंस मैं आर ले लेता हूँ। ठीक है, ये आर और ये में रिलेशन क्या होता है मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ, ये मैं आर ले लेता हूँ। तो मैं पहले क्या एज्यूम करूंगा कि सर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज मैं एज्यूम करता हूँ। ठीक है, एज्यूम क्या किया मैंने, प्लस क्यू चार्ज एज्यूम किया, तो इसके कारण से सेंटर पे फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट जीरो, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना जीरो। बट क्या सर वहां पे सेंटर पे इतना ही चार्ज है क्या, सेंटर पे तो एक और चार्ज है। वैसे पेंटागन बनाया नहीं होता, इसी के लिए मैं हेक्सागन डील करता हूँ। ठीक है, बन गया गाइस, रेगुलर पेंटागन। ठीक, हम्म, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, अपने मन से, अपने मन से थोड़ी कर सकते हैं आप कुछ भी, अरे हम सर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज मैंने डाला, तो जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज डालना पड़ेगा, ताकि नेट चार्ज इस वर्टेक्स के इस कॉर्नर पे कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ पे कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण से मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज के कारण से मुझे सिर्फ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकाल देना, माइनस क्यू के चार्ज के कारण से कैसे हो जाएगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मैं क्या लिख दूंगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। या अगर मैं इस फिगर को ऐसे एज्यूम कर रहा है, ये फिगर जो आपको दिख रहा है इतना सा कॉम्प्लेक्स सा फिगर, जस्ट हमने इतना सा कॉम्प्लेक्स सा फिगर, इस फिगर को मैं ऐसे डील करता तो मुझे कितने वेक्टर के नियम लगाने पड़ते हैं सर, इसके कारण फील्ड इधर लग रहा है, इसके कारण फील्ड इधर लग रहा है, इसके कारण इधर लग रहा है, इसके कारण इधर लग रहा है, सबका वेक्टर सम लीजिए, उसके बाद फिर नेट निकालिए इधर की तरफ। तो इसमें बहुत चोचला आ जाता, क्या आ जाता, चोचले आ जाते। तो इसी के लिए मैंने कंसिडर किया सिंपली, एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व इन फ्यू स्टेप्स। ठीक है, इन फ्यू स्टेप्स। क्लियर है इतना चीज। ठीक है, इतना चीज क्लियर है आई गेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, इसमें मैंने एक क्वेश्चन कैसे करवाया, टू क्यू चार्ज डाल के, टू क्यू चार्ज डाल दिया मैंने, और एक में मैंने चार्ज ही नहीं डाला, कुछ में माइनस क्यू चार्ज भी डाल दिया जाता है, वो क्वेश्चन भी होगा मेरे पास। चार्ज q is uniformly distributed over a ring of radius r, its small portion of length dl is removed from the ring। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक और ऐसा क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा हूँ बट आई डोंट हैव इनफ स्पेस। चलिए लास्ट में मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है,
मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्लस क्यू कारण माइनस क्यू डाल देता हूँ, तो फिर से उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना पड़ेगा, तो नेट जो निकलेगा वो बराबर कर दूंगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ठीक है ना गाइस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, ये क्वेश्चन हो चुका है क्या मेरा, आई डिडंट रिमेम्बर, फोर एनर्जी एप्लीकेशन को बेटा, ठीक है, ये हो चुका है। ओके, हाँ, मैं क्या करवा रहा था, माइनस क्यू चार्ज अगर रहेगा तो उसके कारण से मैं करवा रहा था, देखना, माइनस क्यू चार्ज अगर रहेगा तो मैं उसके कारण से करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है ना, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया था जिसके कारण से फील्ड जीरो आ गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज में एज्यूम करूंगा, और माइनस क्यू चार्ज के कारण से फील्ड किधर बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, ये गलती हो गया, सॉरी, माइनस क्यू चार्ज की तरफ से फील्ड इधर की तरफ बनेगा, ई, ओके, दिस ई एट पॉइंट पी, ठीक है, ई एट पॉइंट पी उधर की तरफ बनेगा, उस डायरेक्शन, ओके, क्लियर है ये चीज़। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ऐसे एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, अगर आई गेस टाइम, टाइम देयर इज नो टाइम, इट्स, मेरे पास और भी इससे भी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड फर्स्ट, ठीक है। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक रिंग बनाता हूँ मैं, ठीक है, इस रिंग के ऊपर सर क्या बोला जा रहा है कि चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, रेडियस रिंग का दिया हुआ आर, इफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ dl इज रिमूव फ्रॉम द रिंग, ठीक है, अब बोला यह जा रहा है कि ये छोटा सा टुकड़ा, इस रिंग में से क्या किया जाए, छोटा सा टुकड़ा डीएल को काट के हटा दिया जाए, छोटा सा टुकड़ा डीएल को काट के हटा दिया जाए, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ये बिकम्स क्या लिखा हुआ, ठीक, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, देखो सर हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अगर ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये छोटा सा टुकड़ा भी नहीं काट के हटाया होता, तो यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ क्यों रहा है, सिर्फ डीएल के एलिमेंटल लेंथ के कारण से, जस्ट अ मिनट, इस लेंथ के कारण से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इस लेंथ के कारण से प्लस लेंथ प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इस लेंथ के कारण से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है ये मुझे देखना है, सो उस लेंथ के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है सर, तो मैं क्या लिख दूंगा, ई बराबर के इंटू डी क्यू ओवर में आर स्क्वायर, ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डी क्यू कितना है ये मुझे लिखना है, तो डी क्यू कैसे लिखूंगा सर, ये क्यू लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू लेंथ क्यू सॉरी क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चा पार्टी, तो क्यू चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, तो लेमडा मैं निकाल सकता हूँ कि लेमडा बराबर क्यू बाई पूरा लेंथ कितना है, टू पाई आर। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहला क्वेश्चन कि ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू पाई आर, मैंने पूरा लेंथ ले लिया, अब यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि ये लेंथ जो है स्मॉल पोर्शन है, ये लेंथ स्मॉल पोर्शन है, तो मैं यहाँ से माइनस डीएल नहीं करूंगा, यहाँ से माइनस डीएल, क्योंकि अगर छोटा सा टुकड़ा हटा रहा हूँ तो उससे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, ऑब्जर्व मुझे होगा, ठीक है, ये डीएल माइनस भी करके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इसी के लिए ये चार्ज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पूरे सरफेस पे स्प्रेड है, टू पाई आर पे स्प्रेड है, ये चीज क्लियर हुआ, टू पाई आर पे पूरे स्प्रेड है, ठीक है, मैंने इसको माइनस नहीं किया, ठीक है, पूरे डी टू पाई आर पे ये स्प्रेड है, मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है, सो लेमडा मुझे पता चल गया, लेमडा बराबर क्यू बाई टू पाई आर, ठीक है, ये मेरा आ गया, ठीक, और लेमडा बराबर मुझे पता है क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, सो डी क्यू बराबर लेमडा डी एल, सो व्हाट इज दिस डी एल, डी क्यू इज व्हाट, सो डी क्यू चार्ज कितना आ जाएगा बच्चा, लेमडा का वैल्यू कितना है, क्यू बाई टू पाई आर इंटू डी एल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चा पार्टी, ई बराबर के बाई के इंटू डी क्यू की वैल्यू कितनी है, के इंटू के बाई आर स्क्वायर में कर देता हूँ, और डी क्यू की वैल्यू में कितनी लिख देता हूँ, क्यू बाई टू पाई आर इंटू डी एल, ठीक है, ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बाई टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आई गेस दिस थिंग इज विजिबल टू यू, एक चीज क्लियर है,
ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट है और ये बहुत बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो डीएल लेंथ है ये छोटा ना लेके मतलब कि बोला जाता है कि सिग्निफिकेंट लेंथ है। तो यहाँ क्या करना है, हमें 2 पाई आर में से डीएल माइनस जो भी लेंथ आएगा वो लेंथ माइनस कर दूंगा। तो इतने ऊपर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर डी क्यू निकालूंगा मैं और उसके कारण से फिर हमें चार्ज डेंसिटी निकालूंगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, moving forward, I guess this thing is clear to you guys. I guess this thing is clear to you guys. Just a minute guys, what just happened? चलो, बड़ा this thing is done, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन जस्ट जो होता है ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट उस क्वेश्चन में ये इसमें पूछा जा चुका है। उसमें बस ये कॉन्सेप्ट क्या था वहाँ पे कि आपको लेंथ दिया नहीं था, वहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा वो छोटा लेंथ है। उसमें न्यूमेरिकल था ये कि सर ये डीएल नहीं देके यहाँ पे बोला गया 0.002 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना छोटा लेंथ दे दिएगा और रेडियस दे दिया है आपको 2 मीटर। तो 2 मीटर के कंपेरिजन में 0.002 मीटर 0.002 सेंटीमीटर ये बहुत ही छोटा लेंथ आएगा, ठीक है। तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज द मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the linear charge density of semicircular ring is lambda बराबर lambda not sin theta, this thing is theta। अच्छा, ये तो पिछले क्लास वाला क्वेश्चन है बच्चा, आपको याद आ रहा है क्या? पिछले क्लास वाला क्वेश्चन है ये तो। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सर सेमी सर्कुलर रिंग दे रखा है हमें, ठीक, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बता चुकी है मुझे, लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट साइन थीटा होती है। सर ये आर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, रिंग की रेडियस दे रखी है आर, नहीं दे रखी है तो छोड़ दीजिए, आज मैं एज्यूम कर लेता हूँ आर एज्यूम किया। ये थीटा एंगल पे मैं एक डी थीटा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। ओके, लास्ट क्लास में मैं ये बताने वाला था, मैंने छोड़ दिया था इसे। सो डी थीटा एलिमेंट जो मैं कंसीडर करता हूँ, ये एलिमेंट को मैं क्या एज्यूम करूँगा, आर डी थीटा। आपको पता होगा थीटा बराबर एल बाई आर से में से आर डी थीटा, ये आर है, ये भी आर है, सो आर डी थीटा मैं उसे कंसीडर कर सकता हूँ, आर डी थीटा। सो लैम्डा, जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज द पेन। हाँ, लैम्डा बराबर क्या दिया हुआ मुझे, लैम्डा नॉट साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल चार्ज हमें निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना, टोटल चार्ज निकालना है, सॉरी, टोटल चार्ज ऑन द सेमी सर्कुलर रिंग। इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि सर्कुलर रिंग सेमी सर्कुलर रिंग के कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम इसके कारण से चार्ज निकालना है, ठीक है। चार्ज निकाला, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है सर हमें, और हमें क्या पता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाई डी एल होता है, डी क्यू बाई डी एल होता है बराबर लैम्डा, ठीक है। सो लैम्डा बराबर डी क्यू इज वॉट आवर, डी क्यू हमारा कितना दिया हुआ है, डी क्यू हमें निकालना है सर, और डी एल हमारा कितना है सर, डी एल आर डी थीटा मैंने एज्यूम कर रखा है, यानी कि डी क्यू चार्ज कितने में है, डी क्यू चार्ज स्टोर्ड इनसाइड, डी क्यू चार्ज लाइज इन आर डी थीटा रीजन, ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। सो डी क्यू बराबर में क्या बोल दो, लैम्डा आर डी थीटा, क्लियर इतना चीज, लैम्डा आर डी थीटा। सो डी क्यू की वैल्यू निकल गई मुझे। सो अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा आर डी थीटा, क्लियर है। अब डी क्यू की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करनी है, डी क्यू यहाँ पे जब है एंगल 0 डिग्री, थीटा जब 0 है, थीटा कितना है, 0 है, तो चार्ज कितना है, 0 है। जब चार्ज 0 है तो थीटा 0 है। जब थीटा पूरा 180 डिग्री ट्रेवल करता है, थीटा जब यहाँ कहीं पहुँचता है, थीटा जब यहाँ कहीं पहुँचता है, 180 डिग्री जब हो जाता है थीटा, तो चार्ज कितना हो गया, ये पूरा चार्ज जो होता है क्यू चार्ज मैंने ट्रेवल कर लिया। जब थीटा पाई है तो ये क्यू चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसे इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेटिंग डी क्यू वी गेट क्यू माइनस 0 एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा इज नॉट अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा गाइस, 0 टू पाई लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा, सो साइन थीटा आर डी थीटा, ठीक है। आर लैम्डा नॉट आर को कांस्टेंट में बाहर ट्रीट करूंगा, बाहर लैम्डा नॉट आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा 0 से पाई
साइन थीटा डी थीटा। सो क्यू बराबर लैम्डा नॉट आर इंटू साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन विल गिव अस माइनस ऑफ कोसाइन थीटा, minus of cosine theta minus of cos theta. We need to put the limit from 0 to pi over here. ठीक है, just a minute, I guess this thing is visible to you. हाँ चलिए देख, q बराबर मैं कितना कर लूँ, लैम्डा नॉट आर इंटू एक माइनस साइन भी बाहर निकाल देता हूँ मैं अभी के लिए। cos पाई कितना हो जाएगा बच्चा, cos पाई इज -1 एंड cos 0 इज 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने किया तो ये क्या आ जाएगा, q बराबर माइनस लैम्डा नॉट आर इंटू -2, ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू 2। सो q बराबर 2 लैम्डा नॉट आर। Just a minute guys, q बराबर 2 lambda naught into r. This is the required result. Total charge is इतना स्टोर होगा। ओहो दिस thing is it visible now? ठीक है, ठीक है, इतना टोटल चार्ज स्टोर होगा। कमर दुख गई गाइस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये आज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, औकात से फालतू चल गया टायर आई गेस। आज बहुत ज्यादा बर्डन हो गया इस पर। अरे भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं तेरे टक्कर में। ठीक है चल, दिस क्वेश्चन इज डन गाइस। मैंने चार्ज निकालना तो किया क्या, मैंने पहले एलिमेंटल लेंथ कंसीडर किया, वहां पे मैंने यूज किया क्रिटिकल चार्ज है, उसके बाद मैंने इसे डिग्रेड कर दिया। क्लियर इतना चीज, ठीक है, बस इतनी सी काम मैंने किया। इसके लिए आपका बेसिक मैथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए गाइस। मूविंग फॉरवर्ड, ये सेम क्वेश्चन है सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर, ट्राई कीजिए पढ़ने का। Just let me drink water guys, let me pause this video for not working, highlighter is not in the working mood। ठीक है, ये आप समझिए डिस्क है। ओके, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ बच्चा पार्टी, एक टोटल चार्ज हमें निकालना है इस डिस्क के ऊपर, क्यू कितना है। तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, एक एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करूंगा। जस्ट ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, इस पे अब वो चल गया, अब चल गया खुमार। हाँ देखो, ठीक है, ये देखो स्मॉल आर, मैं इसका रेडियस मान रहा हूँ, और ये कैपिटल आर दिया हुआ। ओके, डिस्क का रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ। ठीक, मैं इस जो मैंने एलिमेंट जो कंसीडर किया, कंसीडर एन एलिमेंट ऑन डिस्क at distance r from center, r from center, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक dr एलिमेंट का कितना, इसका मैंने कंसिडर किया dr थिकनेस। तो r फ्रॉम सेंटर ऑफ थिकनेस dr ऑफ थिकनेस dr, dr थिकनेस का मैंने r एलिमेंट कंसिडर किया है गाइस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो मुझे अगर एरिया निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, अब मैं इस फिगर को बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। हाँ just a minute, copy paste। ये मैंने एलिमेंट बनाया, ठीक है, ये मैंने एलिमेंट बनाया, इसका थिकनेस मैंने क्या बोला, इसका थिकनेस है बच्चा पार्ट डी आर, डी आर थिकनेस है, इसका रेडियस आर है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा बच्चा, 2 पाई आर होगा क्या, ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा क्या, ये पूरा लेंथ में बात कर रहा हूँ, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा
टू पाई स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, लेट मी ओपन दिस फिगर नाउ। यार रेडियस का अभी इस फिगर को मैं काट देता हूँ, समझ जाइए ऐसे कुछ। तो मैं जस्ट इस फिगर को खोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लेंथ कितना, मैंने ये थिकनेस कितना एज्यूम किया, डी आर। ये लेंथ कितना आ रहा है अपने को, 2 पाई आर। ठीक है, तो मैंने ये एरिया एज्यूम किया, छोटा सा एरिया अगर मैं एज्यूम करूंगा तो ये एरिया कितना आ जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक, आई डू हैव स्पेस, या आई डू हैव स्पेस। ठीक है, देखिए ये एलिमेंट मैंने कैसे एज्यूम किया, ये चीज आपको समझ में आ गया तो सवाल आराम से बन जाएगा। अब मैं सिग्मा बराबर क्या बोल सकता हूँ, डी क्यू बाई डी ए। सिग्मा बराबर डी क्यू ओवर व्हाट इज माई डी ए, एरिया मैंने क्या लिया, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, तो डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, अब जस्ट डी क्यू हमें निकालना है, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ओके, सो हमें सिग्मा की वैल्यू दी, सिग्मा नॉट 1 - r/r। ठीक है, डी क्यू बराबर सिग्मा बराबर क्या दिया हुआ, सिग्मा नॉट 1 - r/r। आई गेस यही वैल्यू दी हुई है, जस्ट लेट मी हैव अ लुक। यही, ठीक है, पुट कर देते हैं सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा नॉट इंटू 1 - r/r इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन से पहले हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी क्यू बराबर सिग्मा नॉट या 2 पाई सिग्मा नॉट, 2 पाई सिग्मा नॉट, कॉन्स्टेंट सबको एक जगह लिख लेते हैं, इंटू आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर। क्लियर है इतना चीज। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग हमारा लिमिट क्या होगा, आर का लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम आर विल बी स्टैंडिंग फ्रॉम 0 टू आर, कैपिटल आर, आर वी हैव लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग हम करते हैं, डी क्यू बराबर 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू 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 सॉरी इंटीग्रेट करना है ना, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बराबर 2 पाई सिग्मा नॉट, कॉन्स्टेंट टर्म से बाहर ले लूंगा मैं इसे, इंटीग्रेशन ऑफ आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर। ठीक है, सो डी क्यू का लिमिट क्या करना है मुझे, 0 से आर करना है इसका लिमिट, 0 टू कैपिटल आर। जब 0 पे था तो चार्ज यहाँ पे 0 था, जब कैपिटल आर पे गया तो चार्ज, टोटल चार्ज इंक्लोज करने लगा वो क्यू। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, डी क्यू बराबर मैं क्या लिख दूँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई सिग्मा नॉट, सॉरी एप्सिलॉन, 2 पाई सिग्मा नॉट, सॉरी डी क्यू नहीं ना, क्यू आएगा नहीं, क्यू माइनस 0 क्यू, 2 पाई सिग्मा नॉट, इसका मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर है तो आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब बाई 3 आर, छोटा आर, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से आर तक। ठीक है, अब लिमिट पुट करना है मुझे। ठीक है, क्यू बराबर क्या डाल दूंगा, 2 पाई सिग्मा नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यू बाई 3, दैट इज आर स्क्वायर बाई 3, आर क्यू बाई 3 आ रहा है तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा ये। ठीक है, जीरो डालने की जरूरत नहीं है, जीरो पे ये वैल्यू जीरो हो जाएंगे। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 3 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 तो फिर आर स्क्वायर ऊपर बचेगा, आर स्क्वायर बाई 6, एक टू से एक टू कट जाएगा, क्यू बराबर पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 3, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके, सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3।
ये टोटल चार्ज ये इंक्लूड करेगा, ठीक है। वेट आई मीन just let me look, wait a minute till I have a look. Okay guys, I'm sweating. देखिए इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, शुरू से मैं बताता हूँ आपको। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद एक वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। इसको मैंने अगले क्लास में भी करवा सकता हूँ, आफ्टर दैट द क्लास विल बी गेट फिनिश्ड। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, कुछ नहीं, अपने बेसिक्स को याद रखा। मेरा बेसिक्स क्या है, सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, बस। डी क्यू बराबर डी ए, मैंने एलिमेंट को कंसीडर किया, ये एलिमेंट कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये एलिमेंट मैंने कैसे कंसीडर किया, ये चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो डी क्यू बराबर मैंने लिख दिया, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू दैट एलिमेंट। उसके बाद फिर मैंने उसे इंटीग्रेट कर दिया और हियर आई एम दिस रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस रिजल्ट को थोड़ा डेकोरेट करना चाहें, सजाना चाहें, तो यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर की जगह पे इसको क्या रिप्लेस करते हैं, पाई आर स्क्वायर क्या है, इस जिसका क्या पाई आर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। दिस इज द एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसको आप एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड, सेम वॉल्यूम के साथ एक बार कर लेते हैं हम लोग, सेम हम लोग एक बार वॉल्यूम के साथ कर लेते हैं। इफ अ चार्ज कंडक्टिंग, चार्ज डेंसिटी और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वेरीज एज, ठीक है। रो दिया हुआ है, रो बराबर रो नॉट आर, ठीक है। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, द फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ, कैपिटल आर रेडियस का है, ठीक है। इसके ऊपर टोटल चार्ज हमें बताना है, टोटल चार्ज कितना होगा। इसमें एलिमेंटल लेंथ हमें कितना कंसीडर करना है, पहले तो हम अपने बेसिक्स पे चले जाए, उसके बाद एलिमेंटल लेंथ। तो हम जानते हैं सर, रो हमारा क्या होता है, रो बराबर डी क्यू बाई डी वी, ठीक है। रो बराबर में क्या कर दूँ, सो डी क्यू बराबर रो डी वी, डी क्यू बराबर रो डी वी। अब मुझे बस जानना है कि वॉल्यूम में क्या कंसीडर करूँ। वॉल्यूम अगर मेरा कंसीडर हो जाता है, उसके बाद मेरे सारे सवाल जल्दी चुटकियों में बन जाएगा। तो वॉल्यूम क्या कंसीडर करूँ मैं, इसमें थोड़ा सा सोचिए आप। सोच लिया, रो नॉट थिकनेस का, छी 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 छी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए डीक्यू मैंने निकाल दिया। अब एक स्फीयर मानता हूँ मैं, फिर से वही, फिर से मैं कंसिडरेशन करूंगा, जस्ट अ मिनट, कॉपी इट। इसको मैं क्या करूँ, कट करूँ, तो ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, कॉपी करूँ एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखो, ये मैंने एलिमेंट कंसिडर किया अपना छोटा सा, डी आर थिकनेस का, इस बार डी आर थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस डी आर है। आर डिस्टेंस पे मैंने ये एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। आर डिस्टेंस पे मैंने ये एलिमेंट कंसिडर किया। अगर मैं ये स्फेयर ले लूँ, ये स्फेयर जो मैं बनाया हूँ, इस स्फेयर का, स्फेयर 3D फिगर है, अब मैं उसे दिखा नहीं सकता। इस स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है। तो मैं एलिमेंटल वॉल्यूम क्या कंसिडर करूंगा, डीवी बराबर, डीवी बराबर मैं क्या कंसिडर करूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये चीज क्लियर है आपको क्या। देखिए मैंने किया क्या, एक स्फेयर मुझे दिया हुआ है आर रेडियस का, दिस रेडियस इज कैपिटल आर। इसके अंदर मैंने एक एलिमेंटल स्फेयर कंसीडर करना चाहता हूँ, ताकि मैं एलिमेंटल वॉल्यूम ले सकूँ, डीवी ले सकूँ। तो एलिमेंटल स्फेयर कंसीडर करने के लिए मैंने छोटे आर डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर किया। छोटे आर डिस्टेंस पे मुझे पता चल गया इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया मुझे पता चला 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। सरफेस एरिया पता चला।
अब मुझे एरिया पता चल गया, मैं डी आर थिकनेस का ले लेता हूँ, तो मुझे इसका इस जो एलिमेंटल वॉल्यूम मैंने लिया उसका वॉल्यूम मुझे पता चल जाएगा, तो डी आर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज माई एलिमेंटल वॉल्यूम। ऑल्दो ये चीज़ें आप लोग ट्वेल्थ के बाद ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ पाएंगे। ये एलिमेंटल वॉल्यूम हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, क्यों करते हैं, इसके रीज़न क्या होते हैं, उसे इंटीग्रेट करके हम कैसे स्फीयर का ये वॉल्यूम निकालते हैं, ये सब चीज़ आप लोग बेटर समझ पाएंगे जब when I guess you will be in engineering first year or second year। बट अभी के लिए जो पैटर्न है, जो करिकुलम है आप लोग का डिज़ाइन जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये चीज़ इतने ही आपको समझना है। इसके बारे में प्रॉपर पढ़ाई आपको नहीं करनी है। आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पूरी पढ़ाई की जाएगी मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। सो दिस इज माई डीवी, यस आई हैव इनफ स्पेस। सो मेरा डीवी आ गया, अब मेरा बेसिक्स में मेरा काम करना खत्म हो गया, ठीक है। डीवी आ गया मुझे, बस 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 डीवी आ गया है, डीवी डीवी, तो मैं डी क्यू बराबर क्या कर दूँ, डी क्यू बराबर रो इंटू डीवी। व्हाट इज माई डीवी, 4 पाई r² इंटू डी आर। सो व्हाट इज रो, डी क्यू बराबर रो कितना है मेरा, रो नॉट इंटू आर इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर। डी आर में इंटीग्रेशन है, डी आर का लिमिट मैं चूज करता हूँ। डी आर का लिमिट में क्या चूज करूँ, जब आर जीरो है, आर जीरो है तो चार्ज कितना है, जीरो है। जब आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो चार्ज टोटल क्यू में इंक्लोज कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का लिमिट में क्या चूज करूँ, जीरो से क्यू, डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन रो नॉट 4 पाई r², जस्ट अ मिनट, 4 पाई r³ इंटू डी आर, ये हो जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगा, जब चार्ज जीरो है तो रेडियस जीरो है, जब रेडियस आर है तो चार्ज क्यू है, ठीक है। ये ज़्यादा ही कंप्रेस्ड हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसे, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से क्यू डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन जीरो से आर रो नॉट इंटू 4 पाई r³ इंटू डी आर, ओके। सो डी क्यू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा, क्यू माइनस जीरो क्यू, और इसका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हम इसको बाहर करते हैं, रो नॉट इंटू 4 पाई बाहर आ जाएगा। r³ डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r का पावर 4। ये इंटीग्रेशन आपको याद होगा, अगर x का पावर n dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x का पावर n+1/n+1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई, एंड दिस विल गिव मी r4/4। इसका लिमिट कितना, जीरो से r तक, ओके। q बराबर रो नॉट इंटू 4 पाई r4/4, 4 से 4 कट गया, q बराबर रो नॉट इंटू पाई r4। दिस इज माई टोटल चार्ज enclosed inside the sphere, ठीक है, inside the sphere, not a spherical shell, inside the sphere, ठीक है, having a volume charge density लो, ठीक है। ये क्लियर है, आई होप ये चीज क्लियर हो। इससे में करना क्या रहता है हमें, बस एलिमेंटल एरिया एलिमेंटल वॉल्यूम अगर आप कंसिडर कर पा रहे हैं तो आप इससे सारी कैलकुलेशंस कर पाएंगे। अपने बेसिक्स को नहीं भूलना है, बेसिक्स को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो अभी तक सर आपने एलिमेंटल लेंथ एलिमेंटल एरिया कंसिडर किया, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, the electric field at point P as shown due to uniformly charged thin rod। देखो 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 देखो, ये फिगर दिख रहा है, आई होप दिस थिंग इज विजिबल, ठीक है। अब मैं क्या करूं सर, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन के कारण, इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन के कारण इस पॉइंट पी पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चार्ज रहता, प्लस क्यू चार्ज रहता, तो इसके कारण से मैं लिख देता है यहाँ पे के क्यू बाई r²। लेकिन ये चार्ज प्लस क्यू क्या है, पूरे स्प्रेड है, यहाँ पे भी छोटा चार्ज डी क्यू 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 है। तो यानी कि अलग अलग डिस्टेंसेज हैं, पॉइंट पी से अलग अलग डिस्टेंसेज है। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूले से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसिडरेशन करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। इस पी पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट मैं कंसीडर करता हूँ, पी पॉइंट से x डिस्टेंस पे मैं एक dx एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, जिसके पास चार्ज मैं मानता हूँ dq चार्ज है, ठीक है। कंसीडरिंग एन एलिमेंट, considering an element dx at a distance x, at a distance x
ये सब लिख क्यों रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट पी कैरिंग चार्ज dq, ठीक है, कैरिंग चार्ज dq, dq चार्ज वो कंसीडर करता है, ठीक है, dq चार्ज वो होल्ड करता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँ सर, इसके पास dq चार्ज है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लेमडा डिफाइन कर सकता हूँ, लेमडा बराबर dq बाई dx, ठीक है, लेमडा बराबर dq बाई dx, ठीक है। सो dq मेरा क्या आ गया, लेमडा dx। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस छोटे से एलिमेंट के कारण, dE, मैं इसे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू small element, I guess this thing is visible, small element dx, ठीक है। de बराबर, de बराबर क्या होता है, ये इंटू चार्ज जो कंसिडर किया है, कितना चार्ज लिया है dq, और में डिस्टेंस क्या है उस पॉइंट का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके कारण से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं, के इंटू dq चार्ज ये इनक्लोज किया है dq डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, वही चार्ज मैंने कर दिया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया ये चीज। सो डी बराबर मैं क्या कर दिया हूँ, के इंटू डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग, इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ, डी बराबर क्या लिख दूँ मैं, के इंटू डी क्यू की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, लेमडा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे इंटीग्रेट करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा गाइस। चलो इंटीग्रेट करना है हमें, बस इंटीग्रेट करना है और लिमिट हमें डिफाइन करना है, डी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा डी एक्स और में एक्स स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज दिस कलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के कारण तक, यहाँ तक कोई चार्ज है क्या स्टोर किया हुआ, नहीं, तो यहाँ इस पॉइंट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, जब डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, अगर आप कोई ध्यान दे तो यहाँ पे आर डिस्टेंस लिखा हो, आर डिस्टेंस जब तक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जैसे ही डिस्टेंस आर से लेके एल की तरफ टेंड किया, आर से आर प्लस एल तक गया, ये डिस्टेंस अब कितना हो गया, आर प्लस एल, ठीक, ये डिस्टेंस जब आर प्लस एल हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई हो गया, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई लिमिट, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी विल गिव अस ई बराबर इंटीग्रेशन के लेमडा को मैं कांस्टेंट की तरह बाहर ट्रीट करूंगा, लेमडा का कोई वेरिएंस दिखाया गया क्या क्वेश्चन में, नहीं, लेमडा इज अ कांस्टेंट बताया गया, ठीक है। लेमडा बराबर लेमडा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर विद लिमिट आर टू आर प्लस एल, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर के लेमडा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स का पावर माइनस टू, एक्स का पावर माइनस टू प्लस वन, दैट इज एक्स का पावर माइनस वन बाई माइनस वन, दैट इज माइनस ऑफ this thing, what is this thing, 1 over में what we are getting 1 over में x within limit r to r plus l, ठीक है। लिमिट अब डालना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस ऑफ के लेमडा, अब यहाँ पे माइनस रहता तो लिमिट को इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं, वो मैं आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे आगे जाके, बट अभी मैं आपको बेसिक की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पढ़ रखा है आर प्लस एल माइनस वन बाई आर, ठीक है। ई बराबर माइनस के लेमडा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर माइनस एल, सॉरी, आर माइनस एल डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एल, ओके, आर से आर काटा माइनस एल, ठीक है। वी आर लेफ्टेड विद ई बराबर माइनस के लेमडा इंटू माइनस एल बाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, के लेमडा एल बाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है चीज, ठीक है। देखिए डन विद दिस थिंग, इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत है आपको, नहीं आएगी सर, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया,
पहले एलिमेंटल लेंथ कंसिडर किया। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे वेरिएंस वाले या बहुत टाइप के मल्टीपल चार्जेस के कारण से निकालना रहेगा, तो उस क्वेश्चन में हम क्या कंसिडर करेंगे, सबसे पहले एलिमेंटल लेंथ कंसिडर करेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस, नथिंग। तो हम लोग एलिमेंटल लेंथ कंसिडर करेंगे। एलिमेंटल लेंथ, एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल वॉल्यूम, जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उस टाइप से। ये हमें लाइन चार्ज बताया गया तो हमने एलिमेंटल लाइन कंसिडर किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमें दिया हुआ है कि क्यू चार्ज एल लेंथ के ऊपर स्प्रेड है, तो हमने क्या बेसिक्स अपने पढ़ा है, डी क्यू बाई डी एक्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने सारा कैलकुलेशन किया। अच्छा, यहाँ पे क्यू चार्ज है ना बच्चे, क्यू के टर्म्स में हमें आंसर चाहिए, तो क्या हम जान रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर यूनिफॉर्म चार्ज है, तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल भी होगा। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर क्यू बाई एल लिख देंगे, तो एल एल कट जाएगा, हमारा क्यू के टर्म्स में भी आंसर आ जाएगा, ई बराबर के क्यू बाई आर प्लस इंटू आर प्लस एल। ये भी एक अलग फॉर्म का आंसर आ गया, जो गिवन कंडीशन है हमारा क्यू, उस फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। क्लियर ये चीज, ठीक है। आई गेस इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट्स एंड फॉर टुडेज क्लास। अगले क्लास में हम लोग ये, अभी हम लोग ऐसे रॉड को जब सुता के किए हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे, अगले क्लास में जब रॉड ऐसे खड़ा रहेगा, फाइनाइट लेंथ का रहेगा, चार्ज रखा रहेगा, तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट लेंथ वाला हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ में, जो कि बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, बट फाइनाइट लेंथ वाला हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर एक सेमी सर्कुलर डिस्क के कारण से कितना होगा, एक रिंग के कारण से कितना होगा, ठीक है, एक रिंग के कारण से कितना होगा, ये सब हमें अगले क्लास में पढ़ना है, ठीक है। दिस पेज इज लेफ्ट ब्लैंक and the summary of this context is solve numerical question, numericals based on electric field and charge density। सो दोनों चीज के आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आज की डीपीपी आई गेस नहीं जाए, आज की डीपीपी नहीं जाएगी आपके पास, आई गेस नहीं, आज की डीपीपी नहीं जाएगी आपके पास, जितने भी न्यूमेरिकल मैंने करवाए इसे आप रीशफल करें, एक बार फिर से कर लें, और एक बार इसके नोट्स आप टेलीग्राम से हमें डाउनलोड कर सकते हैं, इसके नोट्स आप सिंप्लीफाई टेलीग्राम चैनल से। और एक बात मैं ये बता रहा था आपको, दैट हाँ, अगला क्लास जो हमारा होगा उसमें भी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकली डील करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नहीं, न्यूमेरिकली डील करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, ये वाले क्वेश्चन लाइन चार्जेस के कारण, रिंग के कारण से, ये सब क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो अगले क्लास में मैं उसका डेरिवेशन, प्रॉपर डेरिवेशन के साथ करवाऊंगा। ऑल दो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं डेरिवेशन कहीं नहीं कराया जाता है, डेरिवेशन जनरली टीचर्स नहीं करवाते, जनरली डेरिवेशन से अवॉइड करते हैं, बस रिजल्ट आपको लिख देंगे, उसके बाद बोलेंगे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप रटने की मशीन मत बनिए, हो कैसे रहा वो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्लास में हम लोग उसका डेरिवेशन देखेंगे, आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स की तरफ। अगले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना, मैंने लास्ट लेक्चर कहाँ पे छोड़ा था, मैंने आई गेस डाइपोल का कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में, तो लेक्चर आई गेस नेक्स्ट वीक में होगा, तो डाइपोल के आगे वाले पार्ट पे हम लोग, मैंने आई गेस टॉर्क कंप्लीट किया था, क्या टॉर्क और डाइपोल, टॉर्क नहीं बताया था शायद, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद से देखना शुरू करेंगे, डाइपोल के कारण से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, और डाइपोल के कारण से भी एक केस बचा हुआ है, डाइपोल के कारण से जब हम लोग आर आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे कोई भी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो भी क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा आपको, ओके। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कीप सिंप्लीफाइंग थिंग्स और न्यूमेरिकल्स बनाते रहिए, इसी से आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।